तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांश्चाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिर्नश्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे काजल कृष्ण। माता जी, हाँ आप गाइए, फिर इसके बाद ना रोहित प्रभु ने एक भजन गाना है, तो आप पहले गा लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणेन कालः एतादृशी तन्ममापि दुर्दैवमीदृशम् इहा जने अनुरागः त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि
सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां भविष्मे भवाम्बुधो। कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद हृदया गिरा। पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्म हतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणार्थस्तु सेवनाप्रहाम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। रोहिन प्रभु गा सकते हैं आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे, तरहु रे भव सिंधु रे। शीतलातप बात मरीशन दिन यामिनी जागिरे। विफल से बिना कृपण दुर्जन, विफल से बिना कृपण दुर्जन, सफल सुफल भला गिरे। हे धन यौवन पुत्र परिजन, एथे किया छे परति फिरे। कमल दल जल जीवन जल माला, कमल दल जल जीवन जल मन, भजहु हरि पद नीति रे।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। जन सखी जन आत्मा निवेदन गोविंद दास्यामि। श्री नंदन अभय चरणारविंद रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 और श्लोक संख्या आज लेंगे 9। 9 नंबर कल कर लिया था कि नहीं किया था? हाँ जी कर लिया था प्रभु। 10 है। 10 नंबर करेंगे आज शुरू। तो यहाँ पर अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। तो ये जो भजन रोहिन प्रभु ने गाया है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा ही गाया गया है। शायद देखें एक मिनट, उनके द्वारा ही गाया गया ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। नहीं, ये गोविंद दास लिखा ना, गोविंद दास अभिलाष। मेरी नॉलेज में नहीं, गोविंद दास जी के द्वारा तो गाया गया। सही बोल रहे हैं। हाँ, गोविंद दास जी के द्वारा गाया गया। तो ये बहुत सुंदर भजन है। तो इसके शब्द इस प्रकार से हैं। अगर आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने तो नहीं, चलो कुछ लोगों ने अच्छे से सुना होगा। एक मिनट सिर्फ। तो इस भजन में बता रहे हैं, हे मन, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं हे मन, जीव को नहीं कह रहे, मन को कह रहे हैं, क्योंकि ये मन ही हमें डुबोने में तुला हुआ है। तो कहते हैं हे मन, तुम केवल नंद नंद के अभय प्रदानकारी चरणरविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। ये जो मनुष्य जीवन है, ये एक बहुत बढ़िया मौका है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें भगवान की भक्ति करके, संतों का संग करके इस भवसागर से निकल सकते हैं। फिर कहा गया, मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट दृष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। ये सुंदर शब्द हैं कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? धन कमाने के लिए। दुष्ट लोगों की, कृपण लोगों की हम लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और जिसकी सेवा करनी चाहिए नंद नंदन की, उसकी सेवा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर लिखते हैं, सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? ये जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है, और ये कोरोना काल में तो सब लोग देख ही रहे हैं। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। फिर लास्ट पैरे में कहते हैं, गोविंद दास, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो कह रहे हैं, गोविंद दास की ये चिर अभिलाषा है कि वे भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। इसमें से हम इस वक्त श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग श्रवण भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भक्ति की ये जो पहली 2 विधियां करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो 2 पहली विधियां करेगा, तीसरी अपने आप ही हो जाएगी। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। तो कल नारद मुनि ने कहा था, महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीव आत्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है,
तो उसका जन्म, उसके सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब अगले श्लोक में वो बताएंगे कि जन्म भी 3 प्रकार के होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ने के लिए मुकेश भंडारी प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। संस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शोक कहते हैं। दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और ये सवित्र कहलाता है। तीसरा जन्म यज्ञ कहलाता है और ये भगवान श्री विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवता की भी आयु मिल जाए तो वह वस्तुतः श्री भगवान की सेवा में रत ना हो और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे संस्कारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वह श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वह व्यर्थ है। मैं आगे भी आपसे कई बार प्रार्थना कर चुका हूं। ये काफी कुछ जो है ना, वो केवल और केवल पढ़ने पर ही निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से श्लोक का उच्चारण करते हैं। अगर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आधी बातें तो हमें वैसे ही समझ नहीं लगती। एक बार दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं बताता हूँ प्रभु जी आपको। संस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शोक शोक कहते हैं। जैसे हम लोग पैदा होते हैं प्रभु जी माँ की गर्भ से। और दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते समय होता है। जैसे किसी ने दीक्षा ली गुरु से तो उसका दूसरा जन्म हो गया होता है। ऐसे ही। पढ़ते जाइए। और ये स्वित्र कहलाता है। तीसरा जन्म यज्ञ कहलाता है, जो यज्ञ करते हैं विष्णु के लिए प्रभु जी, और ये भगवान श्री विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। हाँ, अब ऐसे क्या होता है, यहीं पर गलती हो जाती है पूजा कि का अवसर मिलने पर होता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से मतलब निकालना शुरू कर देते हैं ना, कि इसका ये हाँ जी, मतलब होगा। मैंने आपसे ये प्रार्थना की थी कि हमें पढ़ना ध्यान से चाहिए। ठीक है। पढ़ना ध्यान से मतलब होता है, मैंने आपसे आगे भी कई बार ये विनती की है कि हमें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर ब्रेक लगानी है और कहाँ पर लगातार चलना है। ठीक है हाँ ना, जी, तो वो इस ब्रेक चीज का हमें याद ध्यान रखने। रखना है। ठीक है, ठीक है। पढ़िएगा। ऐसे जन्म लेने के ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः श्री भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी तो इसमें प्रकार बड़े सुंदर कर्म। तरीके से समझाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को देवता का जीवन भी मिल गया, उतनी आयु, उतनी देवताओं की कितनी आयु है, 36,000 वर्ष तक, तो भी अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा ना तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत अगर किसी की बड़ी छोटी आयु भी हो और वो भगवान की सेवा में लग जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। देखो, मर सबको जाना है एक दिन, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं रह सकता। लेकिन मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर गया ना, तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। आगे पढ़िए। इसी प्रकार कर्म चाहे संस्कारिक हो या आध्यात्मिक। संस्कारिक नहीं लिखा है, वो संस्कारिक नहीं लिखा है, ध्यान से प्रभु जी, ध्यान से। संसारिक। हाँ, संसारिक इसी कहते प्रकार कर्म हैं। चाहे इसी संसारिक प्रकार, हो हाँ, कर्म चाहे संसारिक ही क्यों ना हो या आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। आगे पढ़ो। यदि वह श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वह व्यर्थ है। आध्यात्मिक कर्म भी, अब ये ऐसे कौन से आध्यात्मिक कर्म होते हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते? तो कई आध्यात्मिक कर्म इस प्रकार से लोग करते हैं, देखने में यही लगता है कि वो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही मान प्रतिष्ठा के लिए वो कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए शब्द आते हैं कि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। कई प्रकार के भजन बनाए गए हैं जिसमें कहते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। यशोदा के जैसे नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं थे। तो इन्हें चूहे इसी अंदर पर देखा भाई कृष्ण, ठीक है। तो एक कल परसों की बात है, जैसे मैंने बताया, एक प्रभु जी ने शेयर किया था किसी क्लिप को, तो उसमें भी एक भजन गाया गया। उसमें भजन की लाइन थी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो क्या भगवान चाहते तो ऐसे चले जाते गंगा पार? लेकिन भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। हमने भगवत गीता के 4th अध्याय में यही बात देखी कि भगवान का जन्म प्रकट क्यों होते हैं भगवान। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये गौण कारण है। मुख्य कारण क्या होता है? भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, भक्त उनका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखी गई है ये बात कि यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने हेतु काम नहीं कर रहा तो वो व्यर्थ है बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िएगा तात्पर्य। तात्पर्य, शोक जन्म शब्द का अर्थ है वीर्य पतन की प्रक्रिया से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शोक प्रक्रिया से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भदान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। ये संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भदान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वह शूद्र बन जाता है। ये भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भदान संस्कार ना होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यदि ठीक है, एक मिनट। तो बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। देखिए, ये बातें अब उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने जीवन में संतान उत्पन्न कर सके हैं, कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो ये चीजें सिखाई जा सकती हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि ये जो संस्कार है ये घर में बड़े लोग ही करते हैं, बच्चे नहीं करते इन संस्कारों को। अभी जब किसी के घर में उसके बेटे की शादी हुई, उसकी बहू आई, उसकी बहू प्रेग्नेंट हुई, तो वो ये जो गर्भधान संस्कार है ये उसकी सास को ही करना है। इसलिए हमें इन चीजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आगे क्या होता था कि पूरी जिंदगी में, पूरी बंदे के पैदा होने से लेकर मरने तक की जिंदगी में कम से कम लगभग, मेरे ख्याल से, पता नहीं गिनती में एग्जैक्ट नहीं जानता, लेकिन 8 से 16 के बीच में संस्कार होते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को केवल एक ही संस्कार का नाम मालूम है, और वो कौन है? आपको मालूम है किसी संस्कार का नाम? जैसे यहाँ पर एक गर्भधान संस्कार कहा गया है, आपको किसी संस्कार का नाम याद हो? इस संस्कार तो महामृत्यु के समय होता है प्रभु। उसको कौन सा संस्कार कहते हैं? दाह संस्कार। दाह संस्कार भी कहते हैं कि शरीर को खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका नाम है अंतिम संस्कार। ठीक है ना? तो अंतिम संस्कार, तो कहने का मतलब समझिए कि वो जितने भी संस्कार करने थे ना, उनमें सबसे अंतिम है। हम लोग अंतिम संस्कार तो करने में रुचि रख रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के संस्कार है, गर्भधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कई प्रकार के होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गर्भधान संस्कार कर भी लेता है आज की डेट में, तो वहां पे भगवान की कोई सेंटर पॉइंट नहीं होते हैं, वहां पे बस दीदी तेरा देवर दीवाना ही होता है। तो इसीलिए आजकल के जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब के सब अफलातून। लोग कहते हैं मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं है। भाई, तुमने कुछ किया भी नहीं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, शब्द देखो, कहते हैं जन्म लेने के पूर्व
अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भधारण संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। माता पिता जब भी संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयास करें, उससे पहले उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो बस इंद्र तृप्ति के लिए ही ये कार्य होते हैं, इसलिए जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कैसे हैं, वो भी हमारे जीवन में कष्ट देने वाले ही होते हैं। आगे पढ़िए। यही वैदिक पद्धति है, किंतु पंचरात्रि की पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भदान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उस व्यक्ति के दिव्य पद तक ऊपर उठने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसे हमारा भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ जी। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पंचरित्री की विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है। तो ये पंचरात्रिक विधि किसके द्वारा बनाई गई है? ये नारद मुनि द्वारा लिखी गई है। तो इस्कॉन की जो पूजा विधि है, जितनी भी इस्कॉन में आरतीज होती हैं, वो सारी इसी बुक से ली गई हैं। ठीक है, सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। शब्दों की ओर ध्यान दें। कहते हैं एक तरीका होता है। अक्षित प्रभु, आप मुझे होस्ट बना सकते हैं पुनः एक बार, या फिर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें म्यूट करने में। तो जिस प्रकार कांसे एक धातु होती है कांसा, उसके साथ अगर पारे को मिलाया जाए तो वो कांसा क्या बन जाता है? वो सोना बन जाता है। ये विधि आनी चाहिए, ऐसे नहीं आएगी विधि, ये विधि होती है एक। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति चाहे जिस मर्जी परिवार में पैदा हुआ हो, जैसे मर्जी उसके संस्कार हो, लेकिन अगर वो गुरु से दीक्षा ले लेता है और फिर एक दीक्षा और उसके बाद दूसरी दीक्षा, तो वो क्या बन सकता है? द्विज। द्विज का मतलब होता है जिसने 2 बार जन्म लिया है। तो इस प्रकार से वो दीक्षा लेने पर बिल्कुल सोने की तरह खरा बन जाता है। सारे नहीं बनते, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वो अवश्य बन जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। हरि भक्ति विलास 2.12 में इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसे भगवान श्री विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये यज्ञ जन्म कहलाता है। हमारे तो इसमें आपको क्या समझ लगी? इसमें आपको कुछ समझ नहीं लगी कि क्या बोला गया है? नहीं, इसमें यही बताया ना प्रभु जी कि जो मतलब पहली बार जिसको दीक्षा मिलती है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और नियमित विधि विधानों का पालन, ब्राह्मण के जैसे ब्राह्मण दीक्षित होने के योग्य होते हैं वैसे विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मानो अभी हम लोग हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं, भौतिकता से निकल कर आए। तो अगर हमको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए और हम इच्छा करें कि हम गुरु धारण करना चाहते हैं, हाँ जी, तो पहले ये कंडीशन होती थी कि कोई भी व्यक्ति जाता था तो गुरु देखता था, अच्छा ये इच्छा कर रहा है दीक्षा लेने की, तो गुरु से दीक्षा दे देता था। अब गुरु से दीक्षा लेकर वो क्या करता था? वो 6 महीने तक गुरु की निगरानी में 16 माला जप और 4 नियमों का पालन करता था। इसको कहते हैं दूसरा जन्म। लेकिन जब वही व्यक्ति, लेकिन ये जो दीक्षा होती है ना, इसमें किसी को मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा करने का अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी वो शुद्ध नहीं है, अभी वो शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब वो लगातार नियमों का पालन करता है, ब्राह्मण की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, तो फिर गुरु क्या करता है? उसे ब्राह्मण दीक्षा देता है।
अब ये दीक्षा के बाद उसको ये सौंपा जाता है कार्य कि तुम भगवान की विग्रह की सेवा कर सकते हो। तो इस प्रकार से 3 जन्म, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। हाँ जी। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान श्री विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये यज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे ना तो रसोई में ना ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। कहाँ किंतु पर? मंदिरों में। ये नहीं कि अपने घरों में, मंदिरों में, जहां पर मंदिरों में भगवान की बिल्कुल विधि विधानों से पूजा होती है, वहां पर केवल और केवल जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं वही भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये गायत्री अभी मंत्र कोई जो लिखे हैं ये दूसरे गायत्री मंत्र जो सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन ये मंत्र तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक इसको गुरु के मुखारविंद से कान में नहीं सुना जाता। आगे। किंतु जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वह अर्च विग्रह की पूजा कर सके, तो उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये बड़ी सुंदर बात है। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो उसके पिछले जन्म को नहीं देखा जाता। मैं कल परसों भी आप लोगों को बता रहा था कि हमारे गुरु महाराज एक बहुत बड़े चार्ट को ना एक फोटोस्टेट करा के एक मंदिर के बाहर लगवाए। उसमें लिखा गया, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। जो हर साधु है उसका कोई ना कोई पास्ट है। वो पिछले जन्म में, पिछले कुछ सालों में कुछ गलत, गंभीर गलत काम भी किए हो सकता है, जैसे वाल्मीकि जी की कथा आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जो आज साधु बना है तो हम उसके पिछले कामों की वजह से उसको धिक्कारते रहें, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार दूसरी लाइन लिखी गई, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। आज अगर कोई पापी व्यक्ति है ना, तो उसका रास्ता खुला है, वो कभी भी अपने इन पाप के रास्तों को छोड़कर भगवान के रास्ते पर चल सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। भले ही कोई चंडाल के परिवार में क्यों ना जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी वह भक्ति से शून्य है, तो वह अदम कुत्ता खाने वाला के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में प्रागत है तो चाहे वह चंडाल के कुल में क्यों न जन्म ले, शुद्ध हो जाता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, जब आप यहीं पर रख सकते हैं, नीचे आप माइक बंद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से, बड़े ही एक ही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े ही सिस्टम से बता रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार प्रगति कर सकता है। और ये प्रगति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई पैसों वाला चल सकता है, गरीब नहीं चल सकता, कोई सुंदर व्यक्ति चल सकता है, कोई क्रूप व्यक्ति नहीं चल सकता, केवल कोई बलशाली व्यक्ति कर चल सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं चल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जिसके अंदर इच्छा है इस मार्ग पर चलने की, वो व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। लेकिन लोगों ने अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां बना रखी हैं, और वो क्या करते हैं, अपने मन की भावना जो है वो इनके ऊपर थोप देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है भगवान की भक्ति सेवा करने की, तो आप उठिए, निकल के आइए बाहर, भगवान आपको अपने आप अपनी सेवा में लगा लेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए नरेश प्रभु आप पढ़े। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त हो, परंतु यदि वह श्री भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहता है तो वह महिमा मंडित होता है, भले ही वह चंडाल के कुल में क्यों न जन्मा हो। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं कि वृंदावन में ना काफी ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि किस प्रकार के ब्राह्मण हैं, परंपरागत कुल ब्राह्मण,
हाँ जी प्रभु जी, समझे गोस्वामी समझे जैसे ना चले आ आप? रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गोस्वामी जैसे उनके परंपराएं हाँ चली आ जी, रही हैं कि वो गोस्वामियों के हाँ जी, बच्चे हैं, इसलिए वो गोस्वामी हैं, हाँ लेकिन जी, उनकी हरकतें गोस्वामियों जैसी नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी का एक शिष्य या कुछ शिष्य मंदिर में किसी में गए वृंदावन में, तो वहां का कोई व्यक्ति उनको कहता है कि बहुत अच्छा, अब तुम भक्ति कर रहे हो ना, तो अगली बार तुम्हें किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। तो वो व्यक्ति, वो भक्त प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद को बताया। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं, तुम उसको कहना कि तुम जो इस बार कर रहे हो ना, अगर तुम अच्छे से थोड़ी भक्ति कर लोगे ना, तो अगली बार तुम्हें इस्कॉन में किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं है, आपको अपने आचार से सिखाना पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, अपने आचरणे प्रभु जीवरे आचरण सिखाए, जीव सिखाए। बातों से नहीं। हम गोस्वामी हैं, हम जैसे कईयों के नाम होते हैं गोस्वामी। हाँ गोस्वामी जी, शब्द का मतलब क्या है? जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। हाँ, जिसका अपनी इंद्र, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। गो मतलब हाँ जी, इंद्रियां, और इंद्रियों का जो स्वामी है। हाँ और जी, जो इंद्रियों का दास है, उसे गोस्वामी नहीं कहा जा सकता, उसे गोदास कहते हैं। गोदास कहते हैं। आगे, निसंदेह ऐसा चंडाल ना केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय, ये वैश्य, क्लास खत्म हो शूद्र। जाएगी। हरि बोल। एक मिनट प्रभु जी, ये क्लास एक हाँ, मिनट के बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं, वो दोबारा से उसी लिंक को क्लिक करके इस क्लास में दोबारा जुड़ सकते हैं। हार्डली 10 सेकंड लगते हैं, तो आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं। 20 मिनट तक ये क्लास और चलेगी, उसके बाद। हाँ जी। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ या अब्राह्मण तक बन गया है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां क्षत्रिय, वैश्य या अन्य निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता है।